Hello, welcome student. Now let's start our new chapter बैंकिंग एंड टैक्सेशन। अभी हम बैंकिंग एंड टैक्सेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि अपने क्या होंगे PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये है, राम डिपॉजिटेड 40,000 इन बैंक फॉर 1 ईयर इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है, पर एनुअली and interest is compounded every 6 months. Calculate the maturity amount payable by to the राम। मतलब कि क्या, राम जो है एक बैंक में 40,000 क्या करता है, जमा करता है, फिक्स करता है। तो 10% के एनुअली रेट के हिसाब से उसका 6 मंथ में उसको कितना मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, मतलब बैंक उसको कितना मेच्योरिटी अमाउंट देगी। क्या करना है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें क्या करना, गिवन क्या क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल टू कितना दिया है 40,000 एंड रेट दे रखा है ना अपने को, रेट दे रखा है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड 1 ईयर ना, टाइम कितना दिया है अपना 1 ईयर एंड टाइम दे रखा है 1 ईयर। तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट क्या करना है, 6 मंथ में इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो एक साल में कितने 6 मंथ आते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं n इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, क्योंकि एक साल में अपने 2 6 मंथ आते हैं, मतलब 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, इतने आ जाते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे अपना ये भी इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ में कैलकुलेट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2% इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5%। तो ये आ गया अपना 5%। अब यहाँ से इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में n। यहाँ पे A क्या होता है, ये क्या है अपना टोटल अमाउंट। ठीक है, जितना भी अपना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है उसका टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट। एंड ये P क्या है अपना प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे अपना क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 है, तो ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। और R तो पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N क्या है, ये होता है टाइम। तो ऐसे बनता है, अब इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, सिंपली नाउ A इक्वल टू P1 प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना 40 दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाई कितना 1 प्लस R कितना दे रखा है, कितना आ गया अपना 5 आ गया, प्लस 100 डिवाइड बाई 100 पावर में कितना आ जाएगा 2 हाफ ईयरली। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सिंपली इसको कैलकुलेट करते जाना, ये अपना निकल जाएगा टोटल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय, इसका एलसीएम लेना 100 प्लस 5 डिवाइड बाय 100। इसको कैसे किए, यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसका इससे कर लेना, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 ऑटोमेटिकली इसमें रहता ही है। तो इसका नीचे का नीचे से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे ऐसे, और नीचे का नीचे से शॉर्टकट है इसका। ठीक है, तो यहाँ से इसका एलसीएम निकल गया
ये पावर में 2 है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब ये पूरे का स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे पूरे का स्क्वायर है, इसका अब इसको कैलकुलेट कर लेना। ये हो गया 40,105 मल्टीप्लाइड बाई 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। अब तो जो कट रहा है उसको काट देना सिंपली। यहाँ से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, अगेन ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, ये बच गया। इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना है। तो ए निकल जाएगा अपना, सिंपली ए इसको तो क्या निकल जाएगा, 105 इंटू 105 105 मल्टीप्लाइड बाई 4। कैलकुलेट करो कितना आता है, तो 105 मल्टीप्लाई 105 ऐसे कर लेना, कितना हो जाएगा, 5 × 25, 5 0 0 एंड 5 × 5 अगेन 0 0 0, ये चला जाएगा 5 × 5 0 1। सिंपली इसको जोड़ लो, कितना आ गया 5 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। इसमें क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 5 4 का 20, 4 दूना 8 10 हो जाएगा, एंड 4 0 0, फिर 4 एकम 4 4 एकम 4, तो अपना इतना आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 44,100 रुपये। तो अपना टोटल पेबल अमाउंट कितना आ गया, 44,100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अपना आंसर कितना आएगा, ये आएगा। टोटल अपने को कितना पेबल अमाउंट, बैंक इसको कितना पे करेगी राम को, 44,100 रुपये। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। मोहन opened a recurring deposit account. मोहन open a recurring deposit amount। ठीक है, recurring deposit account in bank for 100 रुपये पर मंथ, in bank for बैंक ऑफ है ना यहाँ पे, ऑफ 100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, फॉर 5 ईयर,
for 5 years. If the rate of interest is 6%, if the rate of interest यहाँ पे ई लगाना है, इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% per annually, then how much amount will be kept? Then how much amount will be get after 5 years? Get after 5 years. ये अपना है CG 2018। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। मोहन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। मोहन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ रेट कितना 100 रुपये पर मंथ फॉर 5 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है पर एनम, ठीक है, पर एनुअली, द नाउ हाउ मच अमाउंट विल बी गेट आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद मोहन को कितना रुपए मिलेगा अगर वो पर महीना कितना 100 रुपये जमा करता है बैंक में थ्रू किसके रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, जिसको हम आरडी भी बोलते हैं। चलो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना। क्या दिया है? गिवन अपने को दे रखा है P 100 रुपीज एंड R दे रखा है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है N इक्वल टू 5 years। जिसका अपना एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सिंपली इंटरेस्ट निकालने के लिए अपना ये हो जाता है PR अपॉन 100 इंटू 1/12 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है अपना फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपली लिख लेना I इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो दिया है उसको पुट कर लेना। यहाँ पे दिया 100 P इंटू R कितना दिया 6% एंड यहाँ पे एक चीज देखना, अपने को इंटरेस्ट क्या करना है, मंथली कैलकुलेट करना है। मंथली कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पे किसने दिया है, ईयरली में दिया है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 साल में ना कितना मंथ हो जाएगा। एक साल में कितना होता है 12, तो 5 में कितना होगा 12 पंचे 60। ये सिंपली क्या हो गया 60 मंथ। तो इसके लिए अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सिंपली n का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे हो गया PR अपॉन 100 इंटू 1/12 n क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है 2 होता है। फॉर्मूला को साइड में लिख लेना।
मुझे यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली इसको कैलकुलेट करो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 से 12, 6 2 12, तो आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 में और ये चला जाएगा 15 में, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 61 क्या आ जाएगा 61, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाता है, कितना हो 15 कम 15, 15 चौके 60, 60 और 61, 615 रुपये। तो टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 615 रुपये, कितने साल में, 5 साल में उसको टोटल कितना मिलेगा, उसका जमा कितना होगा, 5 साल में 100 रुपये जमा कर रहा है, तो अपना कितना आ जाएगा उसका, मान के चलो 1 साल में 12, तो 5 साल में 12 पंचे 60, 6,000 रुपये, तो यहाँ पे अपना निकल जाएगा 615, इसका क्या निकला, इंटरेस्ट निकला 615, तो अपने को टोटल उसको कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट क्या आया अपना 615 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा अपना, P इंटू एन, नंबर ऑफ एक टाइम है ना, तो मंथ्स में ले रहे हैं अपन, तो कितना आ जाएगा, P कितना है 100, N कितना है 60, 60 मंथ आया था अपना, तो 60, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, सिंपली 6,000 आ गया प्लस 615, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, यहाँ से 6,615 रुपये, इतना अमाउंट इसको मिलेगा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद विद इंटरेस्ट, ठीक। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 अपना ये वाला है, अमन डिपॉजिट 150 पर मंथ, $150 per month in a recurring deposit account in a recurring
डिपॉजिट अकाउंट for 2 year find amount will be kept for 2 year find amount will be kept at the time of maturity at of rate of maturity at the rate कितना रेट ऑफ 5% पर एनुअली। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, ये अपना कौन सा है, 2017-2022 CG 2017 एंड 2022 में पूछा गया है। तो अपना क्वेश्चन ये है, अमन डिपॉजिट 150 पर मंथ 150 रुपये पर महीना जमा करता है इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अपने आरडी खाते में फॉर 2 ईयर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। फाइंड अमाउंट विल बी गेट आफ्टर एट द फाइंड अमाउंट विल बी गेट टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी टाइम उसको कितना पैसा मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रखा है 5%। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से अपना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है अपन को, दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल टू कितना दे रखा है 150 एंड क्या दे रखा है अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है R कितना 5% एंड कितना टाइम के लिए, N दे रखा है अपना 2 ईयर के लिए। क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट है मंथली, इसका क्या होता है अमाउंट डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट भी मंथली ही होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना मंथ्स आ जाएगा, 2 इंटू एक साल में 12 महीना, 12 दोनों कितना हो जाएगा 24 मंथ। ये आ गया अपना 24 मंथ। एन का वैल्यू कितना आ गया, एन इक्वल टू 24 एंड ये कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतना ही रहेगा क्योंकि इसमें चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट आई इक्वल टू PR अपॉन 100 1/12 n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। जो अपना फॉर्मूला है सिंपली इसमें पुट करना है वैल्यू। P कितना देखा है 150 मल्टीप्लाइड बाई R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12। यहाँ से क्या निकल जाएगा, n का वैल्यू कितना है 24 प्लस 1, ये हो जाएगा 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक, अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा उसको कर देना है। क्या हो रहा है यहाँ से, वो एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 में 5 5 दूनी 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो मत काटो। आगे देखते हैं, इस पर यहाँ पे कितना बचेगा 15 और नीचे में कितना है 2 एंड 1/12 और ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 2। या तो इसको यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 कम 2 2 12 में कितना चल जाएगा 24
मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या निकल जाएगा 15 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 12 25। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका कर लेना सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ये तो डिवाइड कर लो, यहाँ से इसको डिवाइड ही कर लेते हैं ना, 2 एकम 2, 2 सते 14 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 7.5, यहाँ से आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 25, इसका कर लेना मल्टीप्लाई, कितना आता है तो यहाँ से अपना निकलेगा, करके देखते हैं 7.5 25 25 25 125 कितना हो जाएगा 125। डायरेक्टली ना करें, समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे अलग अलग कर लेना। कितना हो जाएगा 5 25 5 7 35 5 25 5 7 35 और 2 हो जाएगा 39, 2 5 10, 2 7 14 और ये हो जाएगा 15। तो 5 9 8 1 इतना आ जाएगा, पॉइंट लगा लेना। तो यहाँ पे कितना आ गया आई, एग्जैक्ट कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लेना अच्छे से। तो यहाँ से कितना आ गया, इतना आ गया इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट आने के बाद क्या करना है अपने को, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक, टोटल अमाउंट। तो यहाँ से टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट अपने कितना है 150 एंड नंबर ऑफ मंथ कितना है 24 प्लस इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से आ जाएगा क्या 24 कर लेना रफली 150 मल्टीप्लाई बाई 24, तो यह आ जाएगा 0 5 4 20 4 1 4 और 2 6, ये हो जाएगा 0 10 2 3 0 0 6 36 आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे 15 7 60 आ गया, 15 2 30 30 और 6 हो जाएगा कितना 3600 आ गया। प्लस क्या करना है अपने को 189.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कर लो, प्लस कर लो 89.5, ठीक है 89.5 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 और ये कितना हो जाएगा 11 ही होगा, ये कट गया मतलब ये जुड़ गया, ये आ गया इसके साथ, कहाँ किसको जोड़ रहा है भाई साहब, 4 आ जाएगा ना। इतना ही आएगा क्या, ये कितना है 3600 में क्या करना है सिंपली इतना जोड़ना है अपने को 189.5, तो यहाँ से कैलकुलेटर में 5 आ गया 9 आ गया 8 आ गया, ये हो गया 8 आ गया, ये आ गया कितना 7, ये आ गया। तो अपना अमाउंट इतना आएगा। कैलकुलेशन उतना टफ नहीं है, कर सकते हो। टोटल अमाउंट ए